गति के बारे में हम लोग जान लिए हैं और गति क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे ना कल के वीडियो में। और इसमें हम लोग देखेंगे एक इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि दूरी क्या है। अच्छा, दूरी कौन सी राशि है? दूरी कौन राशि है? अदिश। विस्थापन सदिश। जिसमें दिशा हो सदिश, जिसमें दिशा न हो अदिश। ये सब हम लोग तो जान लिए थे ना। और देखना है हम लोग को जैसे कि दूरी क्या है, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबित दूरी को विस्थापन क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे बता देंगे आप लोग। चलिए, मान लीजिए कोई 15 मंजिला इमारत है। 15 मंजिला क्या है? इमारत है। 15 तल्ला कोई इमारत है। अब कोई व्यक्ति है वो लिफ्ट से चढ़ रहा है, लिफ्ट से चढ़ रहा है, पूरा का पूरा चढ़ गया, 15वीं मंजिला चढ़ गया। यहाँ 1 घंटा 10 मिनट जो भी काम है कुछ अपना काम किया और काम करने के बाद फिर ये वापस आ गया और आकर यह 13वां मंजिला पर, 13वां नहीं, नीचे से कौन मंजिला? 6ठा मंजिला पर रुक गया। नीचे से 6ठा मंजिला पर रुक गया। तो बताइए कोई पिंटू नाम का लड़का है चल रहा है, तो पिंटू की दूरी कितनी होगी? 4। और पिंटू का विस्थापन कितना होगा? पिंटू का दूरी कितना होगा और पिंटू का विस्थापन कितना? समझिए, पिंटू 15 मंजिला पूरा चढ़ गया है और नीचे से 6ठा मंजिला पर रुकल है। तो 15 मंजिला ऊपर नीचे पूरा है 15 मंजिला और नीचे से 6ठा मंजिला पर रुकल है। तो कितना अभी ऊपर से उतर के आया है? पूरा का पूरा है 15 मंजिला और नीचे से 6ठा मंजिला पर रुकल है। तो ऊपर से उतरा है 9 मंजिला और चढ़ल है 15 मंजिला। तो 15 और 9 कितना हो गया? 15 9 24। तो दूरी कितना मंजिला के बराबर? 24 मंजिला के बराबर। और इसका विस्थापन अगर पूछा जाए तो यहाँ से चढ़ल है और 6वें मंजिला पर के दूरी पर है ना। चढ़ा है 15 मंजिला और नीचे से 6ठा मंजिला पर आकर रुक गया। तो पूरा जितना पथ दूरी तय किया, पथ की लंबाई जितना हो गया वही उससे क्या हो गया? दूरी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबित दूरी से क्या हो गया? विस्थापन। समझ में आया क्या ना? तो बताइए इसका विस्थापन कितने मंजिला बराबर? 6। कितने मंजिला बराबर? 6। कितने मंजिला बराबर? 6। जो रुका है कितने मंजिला पर रुक गया है? 6। तो नीचे से चला है और 6ठा मंजिला पर रुक गया है, तो कितने मंजिला बराबर? 6। किसी को दिक्कत? ये चीज सभी लोग हम लोग समझ चुके हैं, समझे थे ना। और इसमें हम लोग समझे थे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, व्यक्ति है, उसकी दूरी है और उसका क्या है? विस्थापन है। दूरी है और विस्थापन। अगर दूरी में हम लोग समय से भाग देते तो क्या मिल गया हमारा? चाल। और विस्थापन में अगर हम लोग समय से भाग देते तो क्या मिल गया हमारा? वेग। क्या मिल गया? वेग। इसको कहते हैं स्पीड, इसको कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। किसी को दिक्कत? चाल तो पूरा क्लियर है ना? सॉरी, चाल नहीं, गति। क्या चीज? गति। अब हम लोग देखेंगे गति के बाद गति के प्रकार, गति के बाद गति का प्रकार, गति के बाद क्या देखेंगे? गति का प्रकार। तो चलिए हम लोग देखते हैं गति के प्रकार के बारे में, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो गति होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। कई प्रकार से होता है? 4। गति जो होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के गति होते हैं। ऐसे तो हम लोग कहेगो, एगो लोटनी गति, गति, एगो ढुकुरनी गति, ढिमलौनी गति, कई गति हो जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से गति 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई वस्तु चल रहा है, अगर गोल गोल घूम रहा है, कौन गति? वृत्तीयकार गति नहीं होता है गधा, वृत्तीय गति होता है। कौन गति? वृत्तीय गति। कौन गति? वृत्तीय गति। तो पहला हो गया वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ठीक है ना। और दूसरा अगर गोल गोल घूम रहा है तो वृत्तीय, गोल गोल घूम रहा है तो वृत्तीय, एगो सीधा रेखा पर चल रहा है तो रैखिक गति। क्या कहेंगे? रैखिक गति, रैखिक या रेखीय गति, ठीक है ना। लाइनर मोशन, क्या कहेंगे इसको? लाइनर मोशन। कौन मोशन? लाइनर मोशन। आगे हमारा है दोलनी गति। तीसरा कौन सा है? दोलनी गति। दोलनी गति, दोलनी गति। अगर कोई वस्तु है
अपने स्थान से आगे और पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे वो डोल रहा है, तो उस वस्तु की जो गति होगी उसको कहेंगे दोलनी गति। क्या कहेंगे? दोलनी गति। समझ में आ रहा है? और एक चौथा है हमारा, वो है आवर्त गति। क्या है? आवर्त गति। आवर्त गति। देखो ये तो पूरा एकदम मस्त है, एकदम अच्छा से समझिए। एक बार समझिएगा, कोई बैलों को एक बार समझा दीजिएगा तो दोनों समझ जाएगा। अगर बैल गोल गोल घूम रहा है तो वृत्तीय गति। बैल सीधे लंबा सड़क पर चल रहा है रैखिक तो गति। होता है ना, कभी तुरा जाता है, सांड को देखे ना, गोल गोल सारा धान मकई सब कचाट देता है, देखे कि नहीं? तो ये हो गया वृत्तीय गति, ये हो गया रैखिक गति। गोल गोल घूमे तो वृत्तीय गति। गोल गोल डांस करे तो वृत्तीय गति। वृत्तीय डांस। जो सीधा लंबा रेखा में डांस करे तो रैखिक गति। डांस नहीं, हम लोग गति पढ़ रहे हैं, गति में ही ना देखेंगे। समझ, वृत्तीय गति समझ में आ गया ना? अगर कोई वस्तु गोल वृत्त पर गति कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। अगर कोई वस्तु सीधा रेखा पर गति कर रहा है तो रैखिक गति। अगर कोई वस्तु, इधर दोनों में कोनो झोल नहीं, कोनो झोल है नहीं। अच्छा, तो बताओ इसके उदाहरण। पहले बताओ वृत्तीय गति का उदाहरण बताओ, सिंपल सा। घड़ी देखे हो? घड़ी ये होता है 12, ये 6, ये 3 है, ये 9। यहाँ होता है उसका बीच वाला के सेंटर केंद्र। आज जो गति जो सुई होता है पूरा एकदम गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है ना, समझ में आ गया ना? तो घड़ी में जो सुई होता है वो सुई की गति किस गति को दर्शाता है? वृत्तीय गति। किस गति को? वृत्तीय गति। बंदूक की गोली रैखिक कौन गति? रैखिक गति। एकदम सीधा कहाँ जाता है? रेखा। तीर, तीर रैखिक गति। रैखिक गति। तीर कौन गति? रैखिक गति। समझ में आ गया? अब पत्थर, पत्थर को से मारे तो रैखिक। ऊपर छेप गति होगा, परछेप आगे पढ़ना है। समझ में आ गया ना? तीर, तीर कौन गति? रैखिक गति। गोली, रैखिक गति। बंदूक से निकलल गोली। आ जुबान से निकलल गोली, कौनो गति नहीं, किधरो छिटा जाएगी, वो चारों दिशा गति। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? वृत्तीय गति समझ गए? रेखीय गति भी समझ गए? दोनों को उदाहरण देख लिए। अब देखते हैं दोलनी गति और आवर्त गति। दोलनी गति और आवर्त गति। दोलनी गति में क्या होता है? दोलनी गति में आगे पीछे होता है, आवर्त में ऊपर नीचे होता है। दोलनी में आगे पीछे। आगे पीछे, आगे पीछे। तो आगे पीछे हुआ कौन में? दोलनी में। मतलब समझ, दोलनी में डोलेगा, आगे पीछे डोलेगा। आवर्त में ऊपर नीचे, क्या करेगा? ऊपर नीचे। तुम लोग बताओ, हम जब ऊपर गए नीचे गए तो कौन गति होगा? आवर्त गति। ये ऐसा गति कौन करता है? मशीन की जो सिलाई वाला मशीन होता है, घर में होगा, मम्मी चाहे दीदी होती जो भी चलाती होगी, तो मशीनों की जो सुइया है वो ऊपर नीचे करता है। उसका दांतवा होता है, जब सुइया नीचे से पैडलवा चलाइएगा ना, ऐसे दांतवा आगे बढ़ेगा और सुइया ऊपर नीचे करेगा। दांतवा का पाड़वा को लेकर आगे बढ़ता है, सुइया छेदता है कर, और उसमें धागा होता है नीचे ऊपर से, उसको क्या करते हैं? सील। समझ में आ गया ना? तो जो मशीन की सुई की गति होती है कौन गति? कौन गति? ऊपर नीचे करेगा तो ऊपर नीचे करेगा तो। समझ में आ गया ना? एक दोलनी अपना जहाँ है वहां से आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब देखो ये तुम लोग देखा था कि जो घड़िया है, तो घड़िया में जो इसका सुई है, सुई घंटा वाला हो, मिनट वाला हो, सेकंड वाला, कोनो सुई है, इसकी गति कौन गति है? वृत्तीय गति। लेकिन इसके नीचे होता है पेंडुलम। क्या होता है? पेंडुलम। ये होता है इधर इधर इधर, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करते रहता है। आगे पीछे डोलता है ना, तो इसका कौन गति? दोलनी गति। कौन गति? दोलनी गति। समझ में आ गया? और ऊपर नीचे करी तो आवर्त गति। ऊपर नीचे करी तो आवर्त गति। आगे पीछे करी तो दोलनी गति। गोल गोल घूमी तो वृत्तीय गति। सीधे सीधे घूमे लगे। रैखिक गति। अब बताओ गति में कोई दिक्कत है? नहीं। गति पूरा लोग समझ गया लोग? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? पूरा क्लियर है? जब वृत्त पूरा गोल गोल घूमी तो वृत्तीय गति। रेखा वृत्त पे घूमी तो वृत्तीय गति। आ सीधे एगो रेखा में दौड़ी तो रैखिक गति। आगे पीछे करी तो दोलनी गति। आ ऊपर नीचे करी तो आवर्त गति। आप लोग झुलुआ खेले मेलवा में, जंपिंग वाला, जैसे ऊपर नीचे होता है, हम सब खेला है। हम लोग को चढ़ाई पे नहीं करता है। हम अगर पूछे कि आपको चढ़ा लो 10 दिन, हमसे 20 रुपए ले लो, लेकिन ना तोड़ दे बता हम कई हजार के जाए मन जाती है। समझ में आ गया ना?
किसी को दिक्कत? नहीं। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो हम लोग जान लिए कि गति ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक साथ कई गति होता है, एक साथ कई गति होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु गति में है, कोई वस्तु गति में है। उस वस्तु गति, जो वस्तु गति में है, उस वस्तु के बारे में बताने के लिए कोई ना कोई तो निश्चित बिंदु चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस वस्तु के गति के बारे में बताने के लिए हम लोग कोई ना कोई एक निश्चित बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? निश्चित बिंदु। एक निश्चित बिंदु। उसको एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि ये रेल का पटरी है, रेल का पटरी। तो अच्छा, यहाँ इस रेल पर के पटरी पर ट्रेन चल रही है, हाँ। धुक 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 धुक, ऐसे ना चलती है। ये रेल का इंजन का धुआं निकल रहा है, इधर से पटरी है, ये डब्बा है ना, इसमें बादाम बेचता है सब, मूंगफली बेचता है, 2 4 5 डब्बा वाली ट्रेन है ना? अब देखे हम लोग आगे बढ़े। बबुआ ये शुरू होती है छपरा जंक्शन से। कहाँ से? छपरा से। छपरा से कोई व्यक्ति गया है, कपड़ा खरीद लिया है, कपड़ा खरीद कर पहन लिया है, अब ट्रेन के माध्यम से जा रहा है हाजीपुर। कहाँ जा रहा है? हाजीपुर। हाजीपुर से खरीदेगा केला, उसके बाद जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फर लीची। गधा कहीं का, मुजफ्फरपुर का लीची। अब देखो, मान लो कोई, अच्छा ये ट्रेन चली गई, ये है हाजीपुर के थोड़ा ही सा पीछे है ना? इस ट्रेन की, ट्रेन गति कर रही है, इस ट्रेन की गति को समझाने के लिए हम लोग कैसे उसको, उसके समझाने के लिए, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए, उसको बताने के लिए कोई ना कोई एक निश्चित बिंदु लेंगे ना। आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा मान ले हम आपसे पूछे, आप ट्रेन में बैठल हैं, हम आपसे पूछे कि ट्रेन अभी कहाँ है या ट्रेन की गति क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कि ट्रेन हाजीपुर जंक्शन से 5 किलोमीटर पीछे है। ट्रेन हाजीपुर जंक्शन से 5 किलोमीटर पीछे है। इससे क्या पता चलता है? अच्छा ऐसा हम कहें कि ट्रेन 5 किलोमीटर है, ये भाई क्या है जी? कुछ अंदाजा लग रहा है? नहीं ना लग रहा है। तो इतना तो समझ गए ना। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, अगर उस वस्तु के गति के बारे में व्याख्या करना हो, उस गति को किसी दूसरे व्यक्ति को बताना हो या जो चीज भी करना हो, तो उसके लिए कोई ना कोई निश्चित बिंदु ही लेंगे, और तभी हम लोग बता पाएंगे। अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। किसी को दिक्कत? नहीं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए